देखो, तुमको इस पूरे चैप्टर में पॉलिनोमियल में 4 ही फार्मूला याद रखना है, 5। 2 तो ये सब पढ़ाया होगा, ये 4 वो कोई नहीं पढ़ाया होगा, नहीं। लेकिन सवाल बनाने में उपयोग होगा। चलिए आइए, सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला ये 4 वो हम बनाए हैं। सबसे पहले ये पता है पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो चीज हमेशा याद रखने चैप्टर में, बोले सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो, दो मतलब कि क्या होता है, रूट होता है। रूट होता है, एक अल्फा एक अल्फा एक बीटा, एक बीटा, 2 जीरोस होता है, एक अल्फा एक एक बीटा। बीटा। हो सकता है इन दोनों का वैल्यू सेम भी हो सकता है, हाँ। दोनों का वैल्यू अलग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर बोले सम ऑफ जीरोस क्या है तो समझ लेना 2 रूट है, एक अल्फा एक बीटा इसका। और सम ऑफ जीरोस होता है किसके बराबर, माइनस बी बाई ए। तो ये बी बाई ए इसका कोफिशिएंट के बराबर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी बाई ए। याद हो गया, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए। ठीक है ना। अब बच्चा भूल जाता है, बी बाई ए सी बाई भूलता है ना, हमको पता है। चलो इसको हम दिमाग में फिट कर दे। सम में होगा बी बाई ए माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट में होगा सी बाई ए। ए तो दोनों में है नीचे में। याद होना चाहिए बी। ठीक है ना। तो एस और बी याद करो, एस बी शिवम भैया। वाह वाह। और यहाँ पे याद करना है पी और सी, प्रियंका चोपड़ा के संग। शिवम भैया प्रियंका चोपड़ा के संग, शिवम भैया प्रियंका चोपड़ा के संग। ठीक है, एस बी पी सी। अब ये 4 फॉर्मूला याद करना है यहाँ पे। इक्वेशन बनाने में तुमको मदद करेगा जब सवाल बनाओगी। कहीं पे लिखा रहे ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू बताइए, तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। कैसे, जैसे मान लो तुमको अल्फा और बीटा का वैल्यू दे दिया और कहे कि इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, दिमाग हालत पंचर हो जाएगा। तो हम ऐसा फॉर्मूला हम जनरेट किए हुए हैं कि तुमको अल्फा प्लस बीटा पता है, इसमें रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा भी सवाल में दिया रहेगा, इसको रख देंगे। और नहीं पता है तो बी बाई ए सी बाई ए ऐसी करके निकाल के रख देंगे। आज ऐसे ही पूछेगा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू बताइए, तो इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो फिर अल्फा प्लस बीटा आ गया, इसमें अल्फा इंटू बीटा, ये सब सवाल में दिया रहता है। जब भी सवाल आता है ना पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हमेशा क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लोगे, अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल। फिर इसका कहेगा तो इसका भी देखो वही चीज है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, यहाँ पे 2 अल्फा बीटा प्लस में माइनस में 4 अल्फा बीटा ये होगा। तो कैसे होगा, फिर इसमें कैल्शियम लेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है ये, तो इसके ऊपर ये रख देंगे। और फिर ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा इंटू बीटा। देखो हम इस फॉर्मूला को हम चेंज कर दिए कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, ये सब दिया रहता है सवाल में, धीरे धीरे समझ में आएगा कैसे यूज होगा। ये पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है इफ द 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, बोल रहा एक जीरो दिया हुआ है 2, तो आपको क्या बताना है, के का वैल्यू। जीरो क्या होता है, जीरो वो वैल्यू है किसी चीज का जिसमें रखेंगे तो पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो जो भी वैल्यू दिया रहता है ना, कोई वैल्यू दे दिया, बोले के यू का वैल्यू बताइए, तो जो भी दी था 9th में भी ऐसा चीज का बताए थे ना, तो ये एक्स की जगह पे वो वैल्यू रख दीजिए, सब इक्वेशन को क्या कर देंगे, जीरो के बराबर, बस के का वैल्यू वहां से निकल जाएगा। सॉल्व हो गया। क्या सीखे ये सवाल में, जो भी वैल्यू दिएगा उसको पुट कर देंगे या के का वैल्यू निकाल देंगे, किसी का भी वैल्यू पूछे। इसमें एक सवाल ये पूछता है कितना नंबर ऑफ जीरो है, कर्व देखे कितना नंबर ऑफ जीरो है, जितनी बार ग्राफ काटेगा ना उतनी बार जीरो होता है, 3 जीरो इसमें। ठीक है, और कहीं काट रही सब नहीं। और एक चीज, कभी अगर ए का वैल्यू अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे है, चलो बताइए। फिर यहाँ पे देखिए द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है क्या होगा, चारों ऑप्शन में से बताना है क्या होगा। यदि उसका सम ऑफ जीरोस क्या दिया, -5, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया, सम ऑफ जीरोस अपने मन से समझ जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया, -5, अल्फा इंटू बीटा 6। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिखा जाता है, ये भी मोस्ट BBI फॉर्म पता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है -5x, प्रोडक्ट जीरो 6। तब हम ये
समझ गए कि ये इक्वेशन आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जो भी ऑप्शन उसको चूज कर लेंगे। ये सवाल में क्या सीखे, अगर एग्जामिनर हमको सम ऑफ जीरो दे दे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दे, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं अपने मन से। कैसे बनाएंगे, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल ही याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखिए कहाँ चलेगी, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज इतना, इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ये अगर दो जीरो होता है, दो जीरो, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। यहाँ पे बोल रहा है इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का एक जीरो रेसिप्रोकल है अदर के। देखो सवाल पूरा, इस पोलिनोमियल का एक जीरो रेसिप्रोकल है अदर के। पोलिनोमियल में दो जीरो होता है अल्फा और बीटा, इस पोलिनोमियल का एक जीरो रेसिप्रोकल है अदर के। तब अपने मन से एक जीरो को क्या मान ले रहे, अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू अल्फा मान ले रहे हैं। अब बीटा क्या बोल रहा है कि इसके रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल कैसे लिखा था, 1/अल्फा, अल्फा लिखाएगा, बीटा मत लिख देना, अलग है, इसी का रेसिप्रोकल बोल रहा है ना। तो हम एक जीरो क्या मान लिए, अल्फा, दूसरों को क्या मान लिया, 1/अल्फा। तब के का वैल्यू बताना है। तो जीरोस क्या है, जिसको रखने से पूरा इक्वेशन क्या होता है, जीरो। तो इस इक्वेशन में क्या, अल्फा का वैल्यू रख दो, क्या रख दोगे, अल्फा का वैल्यू रख देंगे, अल्फा का, रुक जाओ ऐसे नहीं, अल्फा का वैल्यू तो ये तो होगी क्या। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो पता हो गया ना, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू अल्फा, और वो किसके बराबर होगा, सी बाई ए के, पी सी। तो सी बाई ए क्या आ गया, कट गया, वन आया, हाँ वन आ गया। देखो हम अल्फा का वैल्यू इसके अंदर इस कारण नहीं रखे हैं कि यहाँ पे कैसे सेट होगा, इसमें अल्फा का वैल्यू कटेगा भी नहीं, और अल्फा भी बच जाएगा, के भी बच जाएगा। तो जब भी ये दो जीरोस दे दे और बोले के का वैल्यू निकालिए, देखो इसके पहले वाला सवाल में क्या हो रहा था, इसके पहले वाले सवाल में ये हो रहा था, एक जीरोस का वैल्यू दिया हुआ था 2, पुट कर सकते हैं हम, और अदर का पूछ रहा था, नहीं के का वैल्यू पूछ रहा था। यहाँ दोनों अल्फा दे दिए, दोनों जीरोस दे दिया ना, तो किसको पुट करें। तो ऐसा जब भी दे देना दो जीरोस, तो हम क्या करेंगे, हम या तो अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, हैं, अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है ना। और क्या करेंगे, बी बाई ए रखेंगे, माइनस बी बाई ए, या फिर अल्फा इंटू बीटा वाला फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, सी बाई ए। लेकिन ये नहीं लगाएंगे, पूछो क्यों, अल्फा प्लस बीटा लगाओगे तो अल्फा प्लस 1 अल्फा, ई भी कटेगा नहीं, इसी का ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं क्या, प्रोडक्ट वाला, क्योंकि ये कट जाता है अल्फा अल्फा, तो सिर्फ 1 बचता है, सी बाई ये है, तो सी की जगह पे क्या है, के बाई 3, ये समझ में आ गया। तो हमको रट लेना है कि जब भी ऐसा सवाल आए दो वो दे दे, तो हम प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सी बाई ए करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इफ द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ ये, इसका वैल्यू बताना है, अल्फा और बीटा दो है, तब इसका वैल्यू बताना है, ठीक है ना। तो देखो जब भी ऐसा दिया रहे ना, इसका वैल्यू बता, सबसे पहले ये कर लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, और सम ऑफ जीरो, तभी ना तुम रख पाएगा इसकी जगह पे। जब भी ऐसा इक्वेशन, ये इक्वेशन दे के ऐसा इक्वेशन का फॉर्मूला वैल्यू पूछे, तो हमेशा ये दो चीज क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा निकालोगे इसमें, तो माइनस बी बाई ए, तो -1 इससे 1 आ गया, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी बाई ए, तो ये क्या हो जाएगा, -4। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो पहले इसको सॉल्व करो। हमेशा क्या आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में, ठीक है ना। तब इसका वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे। अब तुम सोचो ना, यहाँ पे तो तुमको क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा का ना वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा का ना वैल्यू पता है, इसी का जब भी ऐसा कुछ देगा तो हमको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिर्फ अल्फा का वैल्यू नहीं ना पता है, अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू पता रहता तो हम कर देते कि अल्फा मान लीजिए 1/4 हो गया और बीटा मान लीजिए 1/3, तब हम कर लेते। लेकिन ये सामूहिक रूप में हमको वैल्यू पता है, इन दोनों का साथ में पता है, इस फॉर्म में पता है। तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, आइए अब देखो ये चीज पता है यहाँ से, ये चीज पता है यहाँ से, ये चीज पता है यहाँ से, बस सॉल्व कर देंगे। तो समझ में आया ना।
हाँ तो ये सवाल में हमको क्या सीखने के लिए मिला, ये सवाल में ये सीखने के लिए मिला हमको कि जब भी ये क्वेश्चन देखिए इसका वैल्यू का है ऐसा टाइप का, तो सबसे पहले तो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल देंगे ये इक्वेशन से। हाँ। उसके बाद इसको इस फॉर्म में बदलेंगे जिसमें सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो फॉर्म में आ जाए, उसके बाद वैल्यू रख देंगे एग्जाम से, ठीक है, वहां से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है if the square of the difference of the zero, if the square of the difference of zero of the quadratic polynomial is इतना is equal to इतना। 144 क्या बोल रहा है, p का वैल्यू निकालना है और 144 if the square of the difference of the zero, देखो ये क्या कर रहा है एग्जामिनर, बोल रहा है if the square of the difference of the zero, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका जीरोस आएगा दो वो अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा, अभी इन दोनों के डिफरेंस, इन दोनों जीरोस का डिफरेंस किसके बराबर दिया है, 144 के बराबर। एग्जामिनर इसको ये दिया है तुमको इन्फॉर्मेशन। अच्छा, तो वो वाला जो आप फॉर्मूला बताए वो अभी यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, कौन वाली, यहाँ देखिए 4 अल्फा वाला, 4 अल्फा। हाँ यही होगा, ठीक है, इसी कारण हम करा दे, इसे पढ़ाया था शोभित नहीं, क्या कच्ची पैसा कमाता है वो सब बच्चा लोग, तुम लोग को बहिष्कार करना चाहिए। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तब ये, हाँ। तो जैसे ही ये बात बोले ये क्लिक कर देना चाहिए, ठीक है, लेकिन भाषा पहले पकड़ने आना चाहिए ना। हाँ, कहाँ चला गया ये पीछे रहा, हाँ वही ये कहाँ चला गया, if the square of the difference of the zeros, if the square of the डिफरेंस ऑफ द जीरोस, मतलब देखो अल्फा और बीटा दो है, ये डायरेक्ट नहीं कर रहा है कि ये इसके इतना बराबर है, बराबर। हाँ, तुमको ये भाषा बदलना पड़ेगा। कल के कह सकता है if the sum of the zeros of the square, हाँ, तो वो या plus फिर कह वाला सकता है ऐसे, या फिर कह सकता है if the sum of the reciprocal of the zeros, तो ऐसे आंसर आएगा जो पहले का था। कुछ भी कर सकता है बाबू, समझ। if the product of the zeros, तो अल्फा इंटू बीटा, तो ये समझ में आ गया ना कि ये एग्जामिनर जो है क्या कर रहा है, खड़की ले रहा है। तो ये बात, ये तो ये किसके बराबर है, 144 के बराबर, ऐसे देखो ये किसके बराबर है क्वेश्चन के अनुसार, 144 के बराबर है ये, हाँ। इसी का जो जीरो आएगा वो किसके बराबर है, 144 के स्क्वायर बराबर के जीरो 144 के बराबर है। ये पता है ना क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और ये 144। अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, इसमें से कितना आ गया, माइनस पी, तो माइनस पी का होल स्क्वायर, अब माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा निकाल लो तो 45, यहाँ पे 144। सॉल्व नहीं कर देगा भाई, हो जाएगा, हाँ, पी का 2 वैल्यू आएगा। बस यहाँ पे यही समझना था कि ये क्या कह रहा है, तो हम समझ गए, ऐसा कुछ भी भाषा दे सकता है, अपने मन से अल्फा मानेंगे, अपने मन से बीटा मानेंगे, और ये इसके बराबर होता है। हाँ। समझ में आ गया। और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा हमेशा निकाल के रखे रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्या होगा, जो जीरो होगा इसका जो जीरोस निकलेगा, अल्फा बीटा, यही ना होता है, और अल्फा बीटा होता है। तो ये बोल रहा है कि ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका जो जीरोस है क्या होगा, अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, दोनों पॉजिटिव रहेगा, दोनों निगेटिव रहेगा, कि दोनों ऑलवेज इक्वल होगा, दोनों ऑलवेज अनइक्वल होगा। तो ये दोनों काट दो, क्या अल्फा बीटा हमेशा इक्वल ही आता है, नहीं आता है। अल्फा बीटा क्या हमेशा सेम आता है, नहीं आता है, अलग आता है, हमेशा सेम भी आ सकता है, ऑलवेज बोल रहा है ना। हाँ। अब यहाँ पे तो लेकिन इसमें अंतर है कि क्या दोनों पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, तो चलो हम यहाँ पे क्या करेंगे, निकाल के देखते हैं। आइए, यही पॉलिनोमियल है हमारा, अपने मन से मानेंगे। चलिए अल्फा मान लिया, एक जीरो क्या अल्फा, एक है बीटा, तो इसको करिए तो कितना आएगा, माइनस के बाई 1। नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ देखो ये निकला हुआ था, माइनस बी बाई ए जो है, ये निकाल दिए, तो इससे पता चला माइनस बी बाई ए का वैल्यू क्या आएगा, माइनस के, यानी कि दो जीरोस का सम करते थे क्या आता है, माइनस के आता है, और दो जीरोस का प्रोडक्ट करते थे क्या आता है, के आता है। तो बताओ, दो चीज को आपस में इंटू करेंगे तो प्लस कब आएगा, या तो दोनों निगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो, तब फिर भी अभी यहाँ से पकड़ नहीं पा रहे हैं। एक निगेटिव एक पॉजिटिव तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, नहीं तो निगेटिव में आ जाता ना ये।
तो ये तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। ठीक है। अब हमारे अब इस पे आते हैं, दो चीज का सम करेंगे तो निगेटिव कब आएगा? जब माइनस माइनस का साइन जब दोनों क्या हो? माइनस हो। जब दोनों माइनस हो। माइनस हो, ठीक है। हाँ। जब दोनों क्या हो? माइनस हो। तो यहाँ पर क्या होगा? कैन नॉट बोथ पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकता है, हाँ। ठीक है ना। समझ में आ गया? हाँ समझे। ये सब दिमाग लगाओगे ना एग्जाम में। हाँ। यहाँ से ये पता चला कि दोनों जो है ये पॉजिटिव नहीं हो सकता है भाई, बल्कि पॉजिटिव हो सकता है और दोनों या फिर निगेटिव हो सकता है। लेकिन दो चीज का सम निगेटिव कब आएगा? क्या दोनों जब पॉजिटिव हो गए तो निगेटिव, 3 3 जोड़ेंगे तो निगेटिव आ जाएगा। दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकता, ये बात कंफर्म हो गया ना कि हो भी सकता है नहीं हो सकता, लेकिन जो नहीं हो सकता वो कंफर्म हो। ठीक है, इस समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ नहीं है, तो जो भी उठा हुआ रहता है ना, लाइन कट होना चाहिए या सटना चाहिए, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। अब ये ग्राफ कब आता है और ये ग्राफ कब आता है पॉलिनोमियल में? तो जब ए जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं ना, ए तो ए का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो नीचे की ओर मुड़ जाता है, ए का वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर मुड़ जाता है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या आता है? पैराबोलिक। इसी को बोलते हैं पैराबोलिक। यू शेप को क्या बोलते हैं? पैराबोलिक। अब यहाँ पर है, यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे असर्शन बोल रहा है कि 2 - √3 अगर जीरो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक, तो अदर जीरो क्या होगा? 2 + √3। सही है, सही है। हाँ। क्या होगा? रट लो, एक माइनस बी है, दूसरा क्या हो जाएगा? a + b। अब उसके बाद यहाँ पे इरेशनल जीरोस ऑलवेज अकर इन पेयर। हाँ, जीरोस हमेशा पेयर में आता है, ठीक है, ये भी रट लो। एक्सप्लेनेशन भी एक दूसरे का क्या है? सही है, कुछ चीज रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, ए डैश इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। किसका कोई पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री अगर 0 है तो क्या होगा वो? अरे कोई भी कांस्टेंट हो ना, अरे कोई भी पॉलिनोमियल है, इसकी पावर 0 कर दे तो क्या आएगा? 1 आता है हमेशा। किसी की पावर 0 करने पे क्या आता है? पक्का कि 0 आता है? नहीं बनाएगा, 1 आता है। ये कुछ कर तो 1 ही आता है। तो कांस्टेंट होगा इसका आंसर। क्या है? कांस्टेंट होगा। चल यहाँ देखो, अब उसके बाद जो है यहाँ पे द ग्राफ ऑफ y = px वेयर px इज अ पॉलिनोमियल एज अलाउ द नंबर ऑफ जीरो। अरे कितनी बार काट रहा है? 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कैलकुलेट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका जीरोस निकालना है, तो समझ क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा वो नहीं, समझे। अल्फा इंटू बीटा वो नहीं, क्योंकि वो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट जीरो। क्वाड्रेटिक जब भी बोले जीरोस निकाले तो क्या निकालिएगा? क्वाड्रेटिक निकालेंगे। तो क्या करते हैं इसमें? मिडिल टर्म को स्प्लिट, मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करते हैं। देखो कैसे करेंगे बताए, देखो चल बता रहे। पहले इन जो भी टर्म होगा ना, आगे पीछे दोनों को इंटू कर दो, कितना आएगा? 36। अब 36 को इस तरीके से तुमको दो टर्म में बांटना है, इसको प्लस माइनस करने पे -12 आ जाए और गुना करने पे 36 आ जाए। तो कैसे करेंगे? अपने 36 है तो यहाँ देखो 36 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कुछ तो मुंह पर भी होना चाहिए। 36 है ना, क्या हो जाएगा? 2 18 9 3 3। तो यहाँ पे देखो मान लेते हैं 4, इसको एक साथ लेते हैं, 3 3 9, 4 9 36, लेकिन 9 4 13 होता है, ठीक है ना? ठीक है, 9 4 36 होता है, ठीक है। हाँ। लेकिन यहाँ पे देखो 12 × 3 36, अब 12 - 3 क्या होगा? 9 या ठीक है, तो वो भी नहीं होगा। अब 6 × 6 36, 6 × 6 12, -6 × 6, हाँ तो 36 आ जाएगा। और -6 प्लस -6 क्या होगा? बाकी सब आता है करने एग्जाम में, करना नहीं आएगा, तुम सोच नहीं पाएगा, दिमाग नहीं चलेगा तो क्या करेगा? इन दोनों को इंटू करके ऐसे करके सोचते रहना। तो ये हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब उसके बाद क्या करेंगे? कॉमन लेते हैं इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ, ऐसे लिख दे। फिर कॉमन लेते हैं, देखना ये दोनों क्या हो जाएगा? कॉमन निकल जाता है हमेशा, ठीक है। तो बस x का वैल्यू निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू क्या है? सेम, लेकिन हो सकता है नंबर ऑफ जीरोस दोनों हमेशा बराबर नहीं भी हो। अब इसका क्या निकालना? इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जो है a
बाई 2a है, तो फाइंड करना है a का वैल्यू। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिया है a और 2a, मतलब अल्फा का वैल्यू दिया है a और बीटा का वैल्यू दिया है 2a। जब भी दिया रहता है क्या करते हैं, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ जीरो निकालें यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालें यहाँ पे, सम ऑफ जीरो क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा यानी कि a बाई 2a। देखो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, माइनस b बाई a। अब पहले बताओ ना, ये यहाँ पे क्या होगा, a बाई 2a, और उसका क्या लिखेंगे यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे, c बाई a। c बाई a। तो c बाई a क्या होगा, c बाई a हमारा, c बाई a कैसे होगा, यहाँ पर c तो है, अरे c नहीं है, 2a 2a बाई 1, 2a बाई 1। तो ऐसे करोगे तो a का वैल्यू क्या आ गया, 2। समझ में आ गया हैं? हाँ, मतलब इसका यूज नहीं हुआ कोई बात नहीं, और कुछ में यूज हो सकता है। अरे पगला, निकालना होगा हाँ अरे पगला क्यों दिया है, जीरोस ऑफ द a 2a, दिमाग में क्लिक करना चाहिए, अल्फा है। यहाँ पे देखो तीन चीज लिखा है यहाँ पे, फिर से बता रहे हैं, हमको पता है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, माइनस b बाई a होता है, माइनस b बाई a होता है। सवाल के अनुसार अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, a इंटू 2a प्लस 2a होगा, ठीक है, तो इंटू में प्लस, बाकी यार ये प्लस लिखा जाता है कहीं। अब उसके बाद क्या है, घटाने में ना प्लस माइनस लिखेंगे, इंटू में क्या लिखते हैं, और उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस b बाई, सवाल के अनुसार 2a बाई 1। तो इससे कट गया, इससे कट गया, तो एक वैल्यू क्या आ गया 1, और इससे लिखेंगे। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फिर इसका करा जीरो, तो पहले क्या बताएं, इन दोनों को क्या करेंगे, इनटू। तो √3 कितना हो जाएगा, 3 नहीं आता है, कट जाएगा, दोनों रूट कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 इंटू 4 12। अब ऐसा कौन सा नंबर खोजे जिसको क्या करे, तो बता दो, इंटू करने पे 2 आ जाएगा और प्लस माइनस करने पे 8x, तो क्या होगा, नहीं दिमाग काम कर रहा है, बताते हैं उनके -6 -2, हाँ -6 -2, यहाँ लिख देंगे -6 -2। अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों को एक साथ करेंगे, इन दोनों को एक साथ, बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, √3 x नहीं ले सकते क्या, x कैसे ले, x तो होगा ही, बाकी तो √3 ना ले सकते हो। यहाँ बच गया x, यहाँ पे बच गया 2, लेकिन फिर √3 क्या कि 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। समझ में आया? अब यहाँ देखो ये क्वेश्चन, इफ अल्फा और बीटा दिया है किसी जीरोस पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा इसका क्या है, जीरोस है, तो तुमको इसका वैल्यू बताना है। अल्फा प्लस, तो तुम तब फॉर्मूला देखोगे, तुमको पता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा मालूम है, तो सब जब जैसा भी सवाल है ना, सबका वैल्यू निकालना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो पहले ही निकाल के रख लेंगे, निकाल के रख लिया, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 2, अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 5/2। अब हमको पता है इसका फॉर्मूला हम दिखा दिए हैं, बस सेट करते जाओ, इसका फॉर्मूला भी हम बता दिए हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इसका क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। तो पहले निकाल लिया, सेट करते गए ना, धराधर बन गया ना, यही चीज है। पर ये चारों निकालना होगा इस पहले में, अरे भाई 4 कुछ 4 नहीं निकालेगा तू, गजब बात करता है यार बेउदा। इसका कैसे होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बाई अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, एलसीएम लो ना ये, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, और ये तो पता ही है कि ये क्या होता है, ये होता है, और ये फिर ऊपर से रख दो, ये तो कितना घुमाएगा बता दिए। और फिर ये है नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है, कितना है, ग्राफ पूछ रहा है, दोबारा वही बताना होगा, 1 2 3 4। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है द ग्राफ पॉलिनोमियल दिया ना, ये सवाल है, द ग्राफ पॉलिनोमियल एक्स 3 पॉइंट पे कट कर रहा है और टच कर रहा है 2 पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, अच्छा 3 पॉइंट पे कट कर, अरे तो कट करता है उसी को ना जोड़ते हैं, टच करने पे भी जोड़ते हैं ना, हाँ तो कितना होगा 3 2 5 5, तो आंसर क्या होगा 5। तो एक मतलब कोई ऐसा ग्राफ होगा, कट और टच दोनों को जोड़ते हैं, लेकिन उठा वाला है तो नहीं जोड़ते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा इतना दिन से पढ़ते नहीं पता, शोभित इसको ना ऐसे ऐसे करके बना के दिखा रहा था। अरे तो ठीक है, तो क्या हो गया, नहीं आप सीधा सीधा बता दिए ना, टच करेगा और दोनों को ऐड कर देना। यहाँ देखो ये एक कट किया, 2 कट किया, 3 कट किया, 4 5 टच किया था, तो 2 बार टच, 1 2 3, ये सब डरना नहीं, ये सब हवा बनाता है, ठीक है ना, कुछ ग्राफ बना देगा तुम। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है,
जिसका प्रोडक्ट क्या है और सम ऑफ जीरोस क्या है 5 और 8 8, है। मतलब प्रोडक्ट क्या दिया हुआ अल्फा इंटू बीटा, बीटा अल्फा प्लस बीटा 8। हाँ, और अल्फा इंटू बीटा पहले क्या लिखा हुआ है सवाल में, प्रोडक्ट, तो ये वाला वैल्यू किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा। उल्टा मत कर देना, उल्टा घुमा के नहीं, दिया। पहले प्रोडक्ट जो पहले यहाँ लिखा हुआ उसी का वैल्यू पहले आएगा, फिर जो सम है दूसरे का तो ये value बाद में लिखा है, तो बात तो ये दिया है। क्वाड्रेटिक नहीं बना सकते अपने से, बना देंगे। तो पता है ना के अल्फा, पहले बाद में एक्स्ट्रा में के ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो ये ई ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा बराबर आप क्वेश्चन रहे तो इसमें डरना नहीं है, क्या करना है इसमें, डरना नहीं है, इसमें कुछ नहीं, बहुवचन टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे इतना खाली कर दिया, इसमें सिंपल है। इसमें चेक करना है इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसका 0-3 है, तो बताना है क्या चीज, के का वैल्यू। अरे तो इसका 0-3 इसमें क्या करेंगे, के का वैल्यू पुट के का वैल्यू पुट करेंगे रे, के का वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स का वैल्यू -3 पुट करके 0 के बराबर देखेंगे के का वैल्यू आ रहा है कि नहीं, तो डरोगे, ऐसे कर देगा ना, आंसर निकाल के फिर देख 0 है तो 0 मतलब क्या होता है, के का वैल्यू पता है निकालने के लिए क्या करते हैं, जो 0 दे रहा था उसको पुट करते हैं, के का वैल्यू निकालते हैं, वही ना सवाल स्टार्ट किए हैं वहीं से। इफ -1 0 है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, तो के का वैल्यू निकालता, तो -1 को आ रहा था इसमें -1 0 पुट करेंगे और इक्वल टू 0 करके के का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इतना, तब के का वैल्यू बताना है, तो क्या कर देंगे पता था, 2 हम लोग पुट कर देंगे और जो 0 करके निकाल देंगे निकाल के का वैल्यू। अब यहाँ पे बोल रहा है इफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना है, कोई लिखा हुआ है, तो बोल रहा है कि ए बी सी का वैल्यू क्या हो सकता है, तो याद रखो रटने का सवाल है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऐसा है तो इसमें ए बी सी आता है ना, तो ए बी सी का कोई वैल्यू हो सकता है, ए का कोफिशिएंट क्या होता है एक्स स्क्वायर, बी का एक्स, सी कांस्टेंट होता है, ए बी सी कोई वैल्यू हो सकता है, ए बी सी कोई वैल्यू हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बशर्ते अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही तो ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, जबकि ए बी सी का बी या सी 0 हो भी सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, लेकिन ए का वैल्यू नेगेटिव भी होगा पॉजिटिव होगा, लेकिन 0 नहीं होगा, पहला वाला 0 नहीं होगा, पहला वाला 0 नहीं होगा, ए दिखता है 0 लेकिन दिखता है 0, इसका मतलब पुष्पा है में फ्लावर, ठीक है ना, 0 नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर उसके बाद जो है डी पर अब डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, इसका फॉर्मूला रूट अंडर इसे निकालते हो, ठीक है ना, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो है क्या होता है, और वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इक्वल है, जिसका रूट्स अगर इक्वल है, रूट्स इक्वल है, क्या है रूट्स इक्वल, देखो नहीं समझ में आया, तुम रटता है, ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है डी बराबर क्या होता है b² - 4ac होता है, हाँ ठीक है। अगर रूट्स इक्वल है, रूट्स इक्वल, मान ले रहे हैं सारा रूट को b है, b तो b², 4 a को भी क्या मान लिए b, c को भी क्या मान लिए b, तो ये भी b² हो गया, तो क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा 0 आएगा, इसको रट लो, इसका रूट्स इक्वल है तो क्या हो जाएगा 0 आएगा, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का रूट इक्वल है तो 0 आएगा, 0 आएगा। इफ द अल्फा एंड 1 अल्फा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तब के का वैल्यू बताना है, अगर अल्फा अब 1 अल्फा जीरोस है तो अल्फा प्लस बीटा निकाली, तो समझ ही गए ना भाई, इतना अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे हैं, उसके बाद क्या करेंगे माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे अल्फा और फिर 1/अल्फा लिखेंगे, वो सब करके कुछ देखेंगे कुछ हो रहा है कि नहीं, चलो यहाँ बताते हैं, ये सवाल आएगा बीबीआई वो अभी वाला, गिवन इक्वेशन ये है, सम ऑफ जीरोस हमको पता है, सवाल के अनुसार ये है अल्फा 1 अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ 0 पता है, क्या हो गया 1 हो गया, अब प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है c/a, तो 8k/2, ये हमेशा लिख देना है, लेकिन ये बुर्बकवा का काम में नहीं आएगा, क्योंकि क्या है कि सवाल ऐसा और बताए थे कटवे नहीं करता है, इसी पे हमको दाव पे खेल देना है, क्योंकि ये एक कट जाता है और लिख देते हैं 8k/2 वैसे लिखा जाता है, समझ गए, अपने से बनाओगे तभी समझ में आएगा। अब उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, इफ p and q आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, इसका जीरोस है, तो बिना एक्चुअल कैलकुलेशन किए तुमको इसका वैल्यू बताना है, बिना कैलकुलेशन किए, अरे मतलब कैलकुलेशन करना है, उसे छोड़ो ना, उसको करने से क्या होता है, तो ये इक्वेशन दिया है, ठीक है ना, और p और q इसका क्या है जीरोस है, तो हमेशा कुछ समझ नहीं है अपने से लिख दो, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, अपने ये सब करोगी
और जो अपने अपने सब करोगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 5/2। 5/2 अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया माइनस 4/2 -2। -2 ठीक है ना। और इसका वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन घुमा दे तुमको नहीं समझा है पी 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 का वैल्यू पुट पी कर और देंगे। से कैसे पी का वैल्यू पुट करेगा है दोनों में से कैसे करेगा बताता मेरे हुआ कहीं का। कैसे करेंगे? तो सवाल नहीं बताए तुमको अभी। रुक 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 तुम अभी मारेंगे एक बड़े। मिनट, एक क्वेश्चन रिलेट करो वरना हर एक सवाल नया लगेगा एग्जाम में। हाँ। तुम रट रहा है सवाल नहीं सवाल कुछ आएगा। यहाँ देखो जो क्वेश्चन बताए थे ये जीरोस दिया रहेगा इक्वेशन दिया रहेगा और इसका इस इतना बड़ा इक्वेशन का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करते हैं पहले तो आई निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा ई निकाल के रखे रहते हैं। इक्वेशन को सेट करते हैं अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में डायरेक्ट लिख के नहीं दिया रहेगा। समझे बताए कि नहीं बताए? बताए। तो वहां पर भी यही चीज है लॉजिक पकड़ो ना रे पगला कहीं का काहे दो क्वेश्चन रख दिया सेम वैसे टाइप का। तुमको लगेगा हमको आ रहा है सब गड़बड़ नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो इक्वेशन दिया है रूट दिया है पी क्यू और इसके हाई इक्वेशन का वैल्यू निकलवा रहा है। तो ये थितर है एग्जामिनर ये सीधा सीधा लिख के नहीं देगा। तुमको इसको सीधा सीधा में सॉल्व करना होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे इसको सॉल्व करो कैसे लिख देंगे ये देखो। हाँ इसका जादू दिखाते हैं। ये क्या है 1 माइनस पी इंटू में 1 माइनस क्यू। तो क्या आएगा 1 1 का 1 अब माइनस पी क्यू का क्या हो जाएगा प्लस पी क्यू। पी पी क्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस पी और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस क्यू। अब देखो 1 प्लस पी क्यू क्या करेंगे बताता तुम्हारा दिमाग है था ऐसे बोले जैसे तो बताओ ना माइनस कॉमन लेंगे और प्लस पी क्यू हो गया खेला हो गया। यहाँ पे देखो कैसे ये 1 तो 1 लिख देंगे या पी क्यू तब निकाल के रखे रहते हैं सब में लिख देंगे। समझ में आया? एग्जामिनर हमेशा क्या करता है सवाल में घुमाता है। कैसे घुमा रहा कच्ची समझे कौन फॉर्मेट है बताता सवाल का वो वाला फॉर्मेट है जिसमें आप चलो यहाँ देखो हमेशा तुमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा इसका जीरोज का भी कह देगा ये दोनों जीरोज है इसी जीरो से मिलता जुलता एक इक्वेशन तुमको दे देगा इसे। तो या तो सीधा सीधा दिया हुआ पी क्यू अब पी प्लस क्यू वाला फॉर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन नहीं देगा। इसको क्या कर देगा तुम सॉल्व करेगा। इसको सॉल्व वैसे किए अब सॉल्व किया ना अब उसके बाद तो निकाल के रखा ही रहेगा। देखना धड़ाक धड़ाक नजर आने लगेगा तुमको फुट कर देगा। समझा? हाँ समझे। चलो यहाँ पर ये दिया हुआ है ठीक है ना इतना इतना ये तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू पता करना है। जीरोस क्या है 3 तो इसमें पुट करके इक्वल टू 0 करके ए का वैल्यू नहीं पुट कर देगा और शो करने का अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो ले लेना पॉजिटिव ए का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव। एक जीरो इतना है तो यहाँ पे नहीं तो ये 2 जीरो ने दिया। यहाँ देखो सिर्फ ए वो दिया रहता तब ना हम कर देते 2 जीरो दिया। if 1 0 of px is इतना 3 times the other 0 मतलब एक जीरो का वैल्यू दिया है 3 तो दूसरा का 3 मतलब एक जीरो का वैल्यू दिया ए तो दूसरा हो जाएगा 3a। तो सबसे पहले क्या निकल गया अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा तो पता चल ये रहेगी सब करना है लेकिन अल्फा प्लस बीटा का काम आएगा भी नहीं अल्फा इंटू बीटा का काम है। हर जगह पगला के का वैल्यू कैसे निकाल देते हैं यहाँ ए का वैल्यू निकालना ठीक है। कैसे करेंगे अगर ए वो दिया रहता ना देखो इसमें भी दो सब तरीके का सवाल अगर ए वो 0 का वैल्यू दिया रहता ना तो ये वो एक्स का वैल्यू रख के वहाँ पे 0 कर देते हम निकाल देते लेकिन यहाँ पे 2 0 का वैल्यू दिया है ना तो 2 0 वाला कैसे होता है अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस अब अल्फा इंटू बीटा ही पहले लिखो वही ना कटता है पगला क्या होगा अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा 3 अल्फा मतलब अल्फा स्क्वायर इंटू 3 और सी क्या हो जाएगा सी हमारा क्या है 3 है 3/4 3/4 है रे पगला 3 ये है कौन आंख से देख रहा है तू तो ए में अच्छा ये वाला देख सॉरी तो ये हो गया इसको करेगा तो तुमको क्या हो जाएगा आ जाएगा ठीक है। देखो इससे सवाल नहीं बताए तुमको बताएं आप नहीं
ये हम्म, के का वैल्यू निकालना था, निकालना था और दो जीरोस दो दिया जीरो है, बस वहाँ पे शब्द में लिख दिया है, एक अल्फा है और एक 3 अल्फा है। हाँ। तो इसमें क्या करते हैं, ये वाला हमेशा यूज करते हैं, हैं? अल्फा इंटू वहाँ पे बीटा हमेशा ए का वैल्यू मिल जाएगा तुमको, या के का वैल्यू जिसका भी चाहिए। इतना रिलेट करके पढ़ा दिए तो तुम साल भर में रिलेट करके नहीं पढ़े होगे, लेकिन मेरे भरोसे ना रहो भाई, अपने भी पढ़ते रहो। चल यहाँ देखो, के का वैल्यू बताना है, के का वैल्यू बताना, जिसमें सम ऑफ द जीरो इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या कर रहा है, अल्फा के प्लस बीटा अल्फा हाफ है किसके, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा के सम ऑफ जीरो। इसमें ही ना समझो ये वो अल्फा है तो बीटा अल्फा बाई 2 हो जाएगा ही नहीं। वैसा कब लिखते, अगर सवाल में कहा था कि इफ वन जीरो इज हाफ ऑफ देन अदर जीरोस, तो एक को मानते हैं अल्फा, दूसरा को मानते हैं अल्फा बाई 2। यहाँ पे बोल दिया सम ऑफ जीरोस इज हाफ देन प्रोडक्ट ऑफ जीरो, कि अल्फा प्लस बीटा किसके 1/2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये हो गया। तब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे से लिखो, सवाल में क्या है, माइनस बी बाई ए बाई 1/2 इंटू सी बाई ए। तो ये ए कट गया हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1/2 बच जाएगा, 1/2 इंटू सी बी बच सी, जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ। अब -2, अब बी का वैल्यू यहाँ से उठा लो और सी का वैल्यू यहाँ से उठाओ, बस इक्वेट कर दो, सॉल्व हो जाएगा। तुम चाहता तो यहीं पे रख देता क्या, ये बिना काटे तुम यहीं पे रखता क्या, माइनस बी बाई ए, लेकिन ये तुमको फिर लिखना पड़ता है ए दोबारा, इसे भी कटवे करेगा। थोड़ा सा अपने से बनाएगा तब समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो कल देखेगा फिर। ठीक है, अब इसमें बताना इफ अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, और इसमें के का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, के का वैल्यू निकालना है। और ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। के का वैल्यू, वाला फॉर्मूला बताया था ना, रुक जाओ, इसको हम